दोस्तों, आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कादू पहलवान माइकल की डर से घर के ऊपर चढ़ जाता है। गुल्ली बुल्ली को ये बात पता चल जाते हैं। गुल्ली कहा, अरे आप वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आ जाओ। कादू पहलवान कहा, अरे धीरे धीरे कहो, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। गुल्ली कहा, अरे कौन, आप किसके बारे में बोल रही हो? कादू पहलवान बोला, अरे एक सान की किलर जिसके नाम माइकल मायर है, वो हमें मारने की सुपारी लिया है, इसलिए मैं ऊपर चढ़ा हूँ। गुल्ली कहा, लेकिन आप तो बहुत ताकतवान हो, आप क्यों उससे डर रही हो? कादू पहलवान कहा, मैं उससे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं ऊपर आके छुप गया हूँ। गुल्ली कहा, लेकिन वो किलर माइकल अभी कहाँ है? कादू पहलवान बोला, वो अभी इस तरफ थे, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तुम दोनों के पास जा रहा है। गुल्ली कहा, अरे मैया, तुम ये क्या कहा, अभी हम कहाँ छुपेंगे? गुल्ली बोला, वो देखो गुल्ली, माइकल अभी हम दोनों की ओर ही आ रहा है, हमें अब उससे कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे माइकल गुल्ली और बुल्ली के ओर ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली बस खड़े खड़े ये सब देख रहा है। कादू पहलवान कहा, अरे तुम दोनों कहीं भाग जाओ, वरना ये सान की किलर तुम दोनों को भी मार देगा। बुल्ली कहा, अरे हम भागे तो कहाँ भागे? गुल्ली बोला, भागो बुल्ली, वरना मौत तय है। तभी इन्होंने घर के पीछे जाने लगे। गुल्ली बुल्ली को भागते हुए देख के माइकल भी भागने लगा। कादू पहलवान ऊपर से ये सब देख रहे होता है। गुल्ली बुल्ली तुरंत एक चक्कर लगा के कादू पहलवान की दादाजी के गाड़ी के सामने आते हैं। कादू पहलवान ऊपर से बोलता है, अरे तुम दोनों गैराज के अंदर छुप जाओ। बुल्ली कहा, गुल्ली हमें इस गैराज के अंदर छुपना है, जल्दी आ जाओ, वरना माइकल आ जाएगा। तभी गुल्ली बुल्ली गैराज खोलते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जब इन्होंने गैराज बंद करने लगते हैं, तभी वहाँ माइकल आ जाता है और माइकल आके गैराज को बंद नहीं होने देता है। गुल्ली बहुत कोशिश करता है, लेकिन गैराज को बंद नहीं कर पाता है। बुल्ली कहा, अरे गुल्ली तुरंत बंद करो गैराज, माइकल आ गया है यहाँ। गुल्ली बोला, वो देखो बुल्ली, माइकल ने गैराज पकड़ कर रखा है, इसलिए गैराज बंद नहीं हो रहा है। बुल्ली कहा, तो अब क्या होगा? माइकल ने हम दोनों को अभी मार देगा। गुल्ली बुल्ली के बातें चलते चले, तभी माइकल अपनी चाकू से गुल्ली का हाथ उसके आर पार कर देता है। इससे गुल्ली को बहुत चोट पहुंचता है और गुल्ली चीखने लगता है। गुल्ली का दर्द भरी आवाज बुल्ली के अंदर आग जला देता है। तभी बुल्ली माइकल को किक मार के दूर भेज देता है। माइकल नीचे गिर जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली गैराज से बाहर आते हैं और कादू पहलवान को जीप में आने के लिए बोलता है। फिर इन्होंने बाहर जाते हैं। माइकल भी गुल्ली बुल्ली के पीछा करने लगता है। बुल्ली बाहर से गेट बंद कर देता है। माइकल गेट के पास जाके देखता है कि गेट नहीं खोल रहा है। तभी माइकल एक जोरदार किक मारता है और इससे गेट तोड़कर बुल्ली के ऊपर गिर जाता है। कादू पहलवान ऊपर से बोलता है, अरे गुल्ली तुम भाग जाओ, वरना तुम मरोगे।
माइकल की हाथों गुल्ली आज नहीं बच पाएगा। गुल्ली जीप में बैठ के माइकल की हरकतें देख रहा है। माइकल बाहर आता है और गेट ऊंचा करके फेंक देता है। बुल्ली को बहुत चोट लगा, इसलिए बुल्ली खड़ा नहीं हो पा रहा है। माइकल तभी अपनी चाकू से मार मार के बुल्ली का काम तमाम कर देता है। गुल्ली जीप में बैठ के ये सब देख रहा है। गुल्ली की आंखों के सामने माइकल ने बुल्ली का अंत कर दिया है। गुल्ली बोला, कद्दू पहलवान मेरी भाई को बचा लो, नीचे आके कुछ करो। तभी कद्दू पहलवान ऊपर से माइकल के ऊपर कूद जाता है। माइकल दूर जाके गिरता है। कद्दू पहलवान कहा, सुनो गुल्ली, ये माइकल को मार मार के कुछ नहीं उखाड़ पाया मैंने। पता नहीं ये इतनी मार कैसे हजम कर लेता है। तुम यही रुको, मैं माइकल को थोड़ा पीट के आता हूँ। कद्दू पहलवान जाके माइकल के ऊपर चढ़ जाता है और माइकल के ऊपर मुक्का का बारिश करने लगा। कद्दू पहलवान मार मार के माइकल की भरता बना देता है। कद्दू पहलवान से मार खा के माइकल थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। तभी कद्दू पहलवान वहाँ से जीप के पास जाता है। फिर कद्दू पहलवान गुल्ली को जीप में उठा के गुल्ली को ड्राइव करने बोलता है। गुल्ली जीप को घुमाते हैं और देखते हैं कि माइकल इतनी मार खाने के बावजूद भी उठकर खड़ा हुआ है। गुल्ली बोला, इस माइकल को हमने नहीं मार पाएंगे कद्दू, इसे मारने के लिए बाबा को बुलाना पड़ेगा। कद्दू पहलवान कहा, अभी कहाँ जाने वाले हो तुम? गुल्ली बोला, अभी बाबा के घर जाना होगा, क्योंकि बाबा ही माइकल को मार पाएगा। माइकल जीप की ओर आने लगा। कद्दू पहलवान कहा, गुल्ली उसे उड़ा दो। तभी गुल्ली जीप से धकेल कर माइकल को गिरा देता है और बाबा के घर की ओर रवाना हो जाता है। बाबा के घर यहाँ से बहुत दूर है। कुछ दूर जाते कद्दू पहलवान पीछे मुड़ के देखता है कि माइकल बाइक लेके जीप का पीछा कर रहा है। कद्दू पहलवान बोला, अरे गुल्ली जीप को रफ्तार से भगाओ, वरना माइकल हम तक पहुंच जाएगा। गुल्ली जीप को आगे भगाने से पहले माइकल जीप तक पहुंच जाता है और अपनी चाकू कद्दू पहलवान की गाले में घुसा देता है। इससे कद्दू पहलवान की वही मौत हो जाती है। गुल्ली ये देख के बहुत डर जाता है और सोचता है अगर उसे बाबा तक पहुंचना है तो रास्ते में माइकल को कुछ करना होगा, तभी वो बाबा तक पहुंच पाएगा। गुल्ली तभी जीप से धकेलकर माइकल को गिरा देता है। तो दोस्तों, अब क्या गुल्ली बाबा तक पहुंच के बुल्ली और कद्दू पहलवान को बचा पाएगा या रास्ते में माइकल गुल्ली को भी मार देगा? ये आप देखेंगे गुल्ली बुल्ली और माइकल हॉरर स्टोरी पार्ट 3 में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना।